अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास मेमेलिया। इनके करैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। नरिश्ड बाय मिल्क, इनके बच्चे दूध पे पलते हैं। हेयर्स ऑन द बॉडी, जिस्म पे बाल होते हैं और इनकी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि स्यूडोफिरस ग्लैंड, जिनको हम स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, जो पसीना पैदा करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, इनको ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, नाक में जिस तरह पसीना ऑयल वगैरह पैदा होता है। फिर इनमें मेमरी ग्लैंड्स जो से होते हैं ना, दूध पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो सिर्फ फीमेल में फंक्शनल होते हैं, मेल में नॉन फंक्शनल होते हैं। इनमें दांतों के दो सेट्स होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट, यानी पहले वो पैदा होते हैं और बाद में गिर जाते हैं, बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। इनका एक्सटर्नल एयर या पिन्ना नज़र आता है, कान बाहर को नज़र आ रहे होते हैं। फिर इनके मिडल एयर के अंदर तीन हड्डियाँ, इंकस, मेलस और स्टेप्स होती हैं। फिर ये एंडोथर्मिक होते हैं, यानी इनके अंदर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, हीट सोर्स इंटरनल होता है। ये होम्योथर्मिक होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, चाहे लो टेम्परेचर में हो चाहे हाई टेम्परेचर में हो, क्योंकि जाहिर बात है अंदरूनी सोर्स है ना हीट का, तो हर इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। फिर मस्कुलर डायाफ्राम होता है, लंग्स के नीचे एक मसल की एक हल्की सी झिल्ली होती है डायाफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। थोरेसिक यानी सीने वाले हिस्से को, अगर आपने बकरा वगैरह ज़िबा किया हो तो आप देखेंगे जो ओजड़ी वगैरह निकलती है, वो जब ओजड़ी निकाल लेते हैं तो आपको दिल और फेफड़े नज़र नहीं आ रहे होते, तो जिल्द की एक पतली सी झिल्ली होती है, उसको फाड़ें उतारें तो फिर आपको फेफड़े और हार्ट वगैरह नज़र आता है, तो वो झिल्ली डायाफ्राम होती है। फिर इसमें वॉइस ऑपरेटर, आवाज़ पैदा करने के लिए लेरिंग्स और एपिग्लोटिस होता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अब मैमल्स के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक है मोनोट्रीम्स, मोनो सिंगल ट्रीम से मुराद है ओपनिंग, यानी इनमें एक ओपनिंग होती है क्लोएका, वहीं से वेस्ट मटेरियल खारिज होता है और वहीं से एग लेइंग होती है। तो ये एग लेइंग मैमल्स हैं और इनमें एम्ब्रियो डेवलप होता है इन द एग, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अंडे के अंदर होती है और जैसे ही अंडा दिया जाता है, एग ले होता है, फ़ौरन वो हैच होता है और बच्चा बाहर आ जाता है। इनको ओवीपेरस कहते हैं, क्योंकि देते तो एग ले करते हैं। इनकी मिसालों में डकबिल प्लेटिपस आ जाता है, इसी तरह एकिडना, जिसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये डकबिल प्लेटिपस और ये स्पाइनी आंट ईटर, ये चींटियों को खाता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। दूसरा ग्रुप है मार्सुपियल्स, हैव पाउच ऑन द फीमेल एब्डोमिन। जिस तरह कैंगरू नज़र आ रहा है ना, तो इनके एब्डोमिन पेट के साथ पाउच थैली होती है। गिव बर्थ टू इमेच्योर यंग, इनका जब बच्चा पैदा होता है इमेच्योर होता है, तो मज़ीद डेवलपमेंट बच्चा पैदा होने के बाद होती है। कंप्लीट डेवलपमेंट इन द पाउच, वो फीमेल की जो पाउच होती है उसी में डेवलपमेंट मुकम्मल करता है। इसकी मिसाल में ऑप्सम और कैंगरू वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये कैंगरू नज़र आ रहा है और ये ऑप्सम है। फिर तीसरी कैटेगरी है प्लेसेंटल मैमल, यानी जिनमें प्लेसेंटा होती है इन डेवलपमेंट, यानी इनकी डेवलपमेंट में प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा क्या होता है? इट्स ए कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड फीटस। फीटस कहते हैं डेवलपिंग बेबी। बेबी और मदर की जो यूट्रस है, बच्चेदानी, उनके दरमियान एक कनेक्शन बनता है, जिससे वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, खुराक का एक्सचेंज होता है, तो प्लेसेंटा बनती है इनकी डेवलपमेंट में। फीटस इज़ नरिश्ड एंड वेस्ट फ्रॉम द फीटस आर रिमूव्ड, यानी प्लेसेंटा के ज़रिए फीटस को खुराक भी दी जाती है और वेस्ट भी रिमूव किया जाता है थ्रू प्लेसेंटा। ये विविपेरस होते हैं, यानी गिव बर्थ टू यंग वन, ये बच्चा पैदा करते हैं, बर्थ करते हैं। एग्जाम्पल में डॉल्फिन, रैट, मंकी, बैट, एलिफेंट, ह्यूमन, ये जानदार आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।